नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो एक फ्यूचर विजन के लिए काम कर रहा है और फ्यूचर विजन में वो एक लीडर कंपनी बन सकते हैं। मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ प्रूफ के साथ, कुछ डेटा के साथ में इस वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि इस कंपनी ने जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर 9,000% से भी ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं। 9,000% का मतलब है 90 टाइम्स रिटर्न आपको दे चुके हैं। इतनी बड़ी धमाका होने के बाद बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया, क्या सर फिर से इस कंपनी मल्टीबिगर बन सकते हैं, क्या और भी बड़ा हो सकते हैं? चलो उसी के बारे में चर्चा करूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं सारे पॉइंट्स एज एजुकेशन पर्पस में आपके साथ रखूंगा। आपको इस कंपनी के ऊपर वेरीफाई करना है और आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करना है। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलो देख लेते हैं कंपनी कौन सा है। तो उसको दिखाने से पहले सबसे पहले बता दूं कंपनी का सेक्टर कौन सा है। कंपनी का सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी। कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। तो इसका जो टारगेट है सोलर एनर्जी को वो अलग लेवल में लेके जाने का। मगर एक दिक्कत है। एक दिक्कत क्या है? इस प्रोजेक्ट में सिर्फ कंपनी अकेला नहीं है, बहुत सारे लीडर लीडर कंपनी है इस सेक्टर में। साथ ही साथ रिलायंस से लेकर, टाटा से लेकर, अदानी से लेकर हर कोई व्यक्ति इस सेक्टर के ऊपर मतलब जी जान लगा रहा है वो नंबर वन बनने के लिए और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट का जो टारगेट है, रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है 500 गीगावाट, 500 गीगावाट का प्रोजेक्ट है और वो भी 2030 में। अभी अभी करंट जो ईयर चल रहा है उसमें कितना अभी कंप्लीट हुआ है? करीबन 175 मेगावाट का, सॉरी मेगावाट नहीं, गीगावाट का टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। तो सोचिए अभी कितना बड़ा गैप है, उस गैप को फिल अप करना पड़ेगा, तभी 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज में एक लीडर बन पाएंगे। तो आज उसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा जो जो सिर्फ कंपनी खास नहीं है, कंपनी का कस्टमर बेस देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, इतनी बड़े कस्टमर लिस्ट उसके पास है। तो कंपनी की जो बिजनेस है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी का सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर बिजनेस है, टोटली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कंपनी काम करते हैं और कंपनी बहुत छोटा है और उसका बड़ा होने का दम भी है। सबसे पहले मैं इस कंपनी का कस्टमर बेस आपको दिखाऊंगा, कितना स्ट्रांग इसका कस्टमर बेस है वो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे तो एल जो जो कंपनी आप जानते हैं, बहुत सारे कंपनी तो है, बहुत सारे लोग उस कंपनी को जानते नहीं है। जो लोग हमेशा हम लोग को देखने को मिल जाते हैं उसके बारे में बात करूंगा। एल भी है, उसके साथ साथ भारत पेट्रोलियम है, रिलायंस है, आदित्य बिरला ग्रुप है, एमएसएल है, साथ ही साथ एनटीपीसी है, जिंदल स्टील है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे सेलो भी है, उसके बाद अदानी भी है। तो कितने बड़े से बड़े कस्टमर इसके पास है आप देख सकते हैं। जिंदल पावर भी है, साथ ही साथ डीजीवीसीएल है जो पावर सिस्टम कंपनी है। तो इतने बड़े से बड़े लंबा लिस्ट इस कंपनी के कस्टमर बेस में देखने को मिलेगा। तो जिसका कस्टमर इतना स्ट्रांग है तो वो कंपनी तो आगे बढ़ने का दम भी रखेंगे, क्योंकि कस्टमर अगर स्ट्रांग हो तो उससे वो प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे, उससे सर्विसेज लेंगे और वो कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा और सेल्स बढ़ने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कंपनी का कस्टमर बेस तो स्ट्रांग है। अभी क्या सही में कंपनी सही ढंग में आगे बढ़ रहा है? चलो वो भी देख लेते हैं। तो कंपनी का प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे है आप देख सकते हैं। सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर, साथ ही साथ मॉड्यूल्स जो माउंटिंग जो स्ट्रक्चर है, मतलब सोलर को बिठाने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसका भी कंपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। साथ ही साथ ईपीसी सर्विसेज, मतलब जो सोलर के लिए सर्विसेज है वो भी कंपनी प्रोवाइड करते हैं। रूफटॉप सोलर, उसके साथ ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, उसके साथ साथ एनर्जी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस, उसके साथ साथ फ्लोटिंग सोलर, मतलब पानी में तरता हुआ जो सोलर प्रोजेक्ट है इसके ऊपर भी कंपनी काम करे। ऑन ग्रिड जो इन्वर्टर्स है उसके ऊपर भी काम करे, लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर भी काम करे। तो इसका मतलब कोई भी प्रोडक्ट को ऐसे नहीं छोड़ा जो सोलर के ऊपर जुड़े हुए हैं। तो आपको सर्विसेज भी दे देंगे, साथ ही साथ प्रोजेक्ट भी लगा देंगे, साथ ही साथ आपको बैटरीज भी सप्लाई कर देंगे। हर प्रोजेक्ट कंपनी लेके रखा है। एक स्ट्रांगली कंपनी का निशानी है। अभी देखिए कंपनी का स्टेन कितना है वो देखना बहुत जरूरी है। देखिए कंपनी का 32 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का और 2 डिकेट्स में कंपनी काम कर, 2 डिकेट्स मतलब कंपनी का 2 जनरेशन इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। और देखिए कंपनी आप देख सकते हैं वन सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया के नंबर वन कंपनी बन रहा है और उसके साथ साथ इंडिया के मॉडल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का नंबर वन कंपनी पोजीशन दाखिल कर चुके हैं। 68 कंट्रीज में कंपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, ये भी एक खासियत पॉइंट है। उसके साथ साथ 6 गीगावाट का टोटल मॉड्यूल सप्लाई कंपनी कर चुके हैं और 12 गीगावाट का मॉड्यूल्स कैपेसिटी है कंपनी का। 5.4 गीगावाट का सेल कैपेसिटी है 2020 मतलब 2024 के रिपोर्ट के हिसाब से। अभी देखिए 1.5 गीगावाट प्रोजेक्ट
जो मतलब कमीशन हो चुके हैं, वो डेटा भी यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए कंपनी का जो ग्रोथ हो रहा है वो 22% के आसपास ग्रोथ हो रहा है, मतलब बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा है। 7,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है और 10,000 से भी घरों में कंपनी पाम और टेलीकॉम और रूफटॉप के प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। और कंपनी के देखिए जो ऑटो सर्विसेज है, मतलब सेल्स पॉइंट और फ्रेंचाइजी जो है, वो करीबन 1400 से भी ज्यादा इसका फ्रेंचाइजीज कंपनी दे चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो कितना स्ट्रॉन्ग कंपनी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी कंपनी के जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे चल रहा है आप देख सकते हैं कि ऑर्डर विन मतलब कहाँ किस किस प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। तो 70 गीगावाट मेगावाट का टोटल कैपेसिटी ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट उसको मिला है। इस तरीके से देखिए 4.2 मेगावाट का भी कैपेसिटी सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला है। 600 किलोवाट का, 287 किलोवाट का। तो इस तरीके से अलग अलग बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी को ऑलमोस्ट मिल चुके हैं। साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी का 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिला है। और साथ ही साथ कंपनी का आईपीपी जो कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स है उसके ऊपर भी कंपनी का कुछ डेवलपमेंट के 39.98 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट का जनरेट करने का टोटल एसेट यहाँ पे प्रोजेक्ट भी मिला है। साथ ही साथ कंपनी कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी है जो कंपनी को कंटिन्यू प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोसेस में आपको देखने को मिलेगा। टोटल कंपनी का जो कैपेसिटी है 900 मेगावाट का टोटल कैपेसिटी अभी इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। तो ये तो था कंपनी का इन्फॉर्मेशन। अभी चलो देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल कितना ग्रोथ है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले देखिए कंपनी का टोटल जो बिजनेस है वो डोमेस्टिकली कंपनी बिजनेस को ग्रोथ कर रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का रेवेन्यू 98% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो मतलब डेटा है उसके हिसाब से बात करूं, कंपनी आधा सेगमेंट के ऊपर 73 और पावर सेल्स बनाने में 26% का टोटल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। और कंपनी देखिए एपीसी जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके ऊपर 95% और पावर सेल्स के ऊपर 4% के आसपास कंपनी का बिजनेस को ग्रोथ कर रहा है। अभी चलो देख लेते हैं कंपनी का नाम कौन सा है। कंपनी का नाम है वरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो वरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में बात करो तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है, अभी 15,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो एक सेमी स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो कंपनी देखिए आज 15,000 है, मान के चलिए 1 लाख कंपनी अगर पहुंच गया तो कंपनी कहाँ से कहाँ तक जर्नी कर सकते हैं। तो कंपनी के देखिए पी रेशियो थोड़ा सा हाई लगा, थोड़ा सा नहीं बहुत हाई है, क्योंकि लगातार कंपनी भागते चले जा रहे हैं तो उसके पी रेशियो हाई दिखा। मगर एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है, कंपनी के एक टाइम पी रेशियो चला गया था 1150 के आसपास और आज पी रेशियो देखने को मिला है करीबन 140 के आसपास। इसका मतलब पी रेशियो अभी भी खुद की पी रेशियो के हिसाब से लो देखने को मिला है। कोई बात नहीं, कंपनी के डेप्थ ना के बराबर है, इनकम जबरदस्त है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी जबरदस्त है। अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी के सेल्स में कोई भी आपको कमी देखने को नहीं मिलेगा। हर साल में कंपनी अलग लेवल में कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले जा रहा है और इस बार कंपनी हाईएस्ट नहीं, पिछले सालों की तुलना से, पिछले क्वार्टर की तुलना से डबल से भी ज्यादा कंपनी के सेल्स को मेंटेन किया, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल किया। उसके बाद नेट प्रॉफिट जो 0 करोड़ था और नेगेटिव में था, वो ही देखिए कंपनी आज 25 करोड़ से लेकर 65 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिट को जनरेट किया। अभी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में बात करूं तो कंपनी का लगातार लॉसेस होने के बाद 2022 के बाद कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूसली प्रॉफिट को वो मेंटेन करते चले जा रहा है। और इसीलिए कंपनी का सेल्स का ग्रोथ अलग लेवल में ग्रोथ हुआ, प्रॉफिट का भी 100% के ऊपर ग्रोथ हुआ और रिटर्न का तो कोई ठिकाना नहीं है। एक साल में 1000% का रिटर्न दे दिया। मतलब आप सोचिए, कंपनी एक साल में ही आपको 11 टाइम्स रिटर्न दिया, 11 टाइम्स सिर्फ एक सालों में। तो इसके इसको देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे, कल ही जाकर बाय कर लेंगे। मगर कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करो तो रिजर्व जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिले और बोरिंग जो है, जो पहले 117 करोड़ के आसपास था, वो 39 करोड़ के आसपास देखने को मिले। और कंपनी के हाथ में कितना कैश है, देखिए कंपनी के हाथ में कैश 63 करोड़ है। इसका मतलब इस पैसे से जो कंपनी का जो टोटल कर्जा है उसको इजीली वो मिटा सकते हैं। इसका मतलब कंपनी में कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और रही बात कंपनी के ट्रेड रिसीव में, कंपनी देखिए पहले 1-2 करोड़ का ट्रेड रिसीव हो रहा था, आज कितना ट्रेड रिसीव हुआ, करीबन 159 करोड़ के आसपास। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का ट्रेड मिला, तो जिसके चलते कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं। और देखिए कभी कभी होता क्या है ना, कभी कभी फोमो बाइंग हो जाता है। जैसे देखिए म्यूचुअल फंड के पास मतलब एफएसडीएस के पास कुछ होल्डिंग्स नहीं है, छोटा मोटा डीएस के पास होल्डिंग है, बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास है और प्रोमोटर के पास है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनी अभी भी छोटा है और हाई रिस्की कंपनी है। क्योंकि देखिए इस फील्ड में
बहुत सारे कंपनीज है, ऐसे नहीं कि अकेला कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। बहुत सारे कंपनीज है, उसको बीट करके आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होगा। फिर भी सेक्टर ग्रो ग्रो कर रहा है, मतलब हर कोई कंपनी ग्रो करेगा, तो उसके बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज मैं आपको नोटिस करा दूं चार्ट पैटर्न्स में। देखिए, कंपनी स्टार्ट हुआ था 2013 में, 2012 में स्टार्ट हुआ था, तब इस कंपनी का प्राइस देखा जाए तो ओवरऑल 30 रुपीज के आसपास था। तो देखिए पेशेंस का कितना बड़ा गेम है। जो लोग पेशेंस के साथ 2022 से लेकर 2012 से लेकर 2022 तक वेट किया, तो उसको कोई भी रिटर्न नहीं मिला। शायद आपको 20 से 30% के आसपास रिटर्न मिलेगा। उसके बाद जो देखिए सेक्टर का जब ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, मैं अगर कोविड लेवल से भी अगर मैं टॉप लेवल तक देखूं, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपनी की जो रिटर्न मिला, कंपनी की जो परसेंटेज रिटर्न मिला कितना, 53,000% के आसपास रिटर्न मिला। एक अलग लेवल का कंपनी रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया। मैं अगर इसको फिर से एक बार मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ, तो कितना रिटर्न देखने को मिला है, करीबन 13,600% के आसपास रिटर्न देखने को मिला। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करेंगे, सर क्या अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, कंपनी अभी जिस लेवल में है वो एक हाई लेवल में है, तो यहाँ से बाय करना मतलब बहुत बड़ा रिस्की गेम है। हाँ, आपको किस तरीके से बाय करना है, अगर आप कभी ना कभी कुछ जगह पे रीटेस्ट करेगा, उसके बाद कोई रेड कैंडल बने, और उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ, और उसके बाद देखिए कुछ एक स्ट्रांगली सपोर्ट बने, उसके बाद अगर रीबैक करे, तब एंटी लेना जरूर बनता है। क्योंकि देखिए बनता है इसका मतलब है, मैं आपको कोई ट्रेड नहीं बता रहा हूँ, मतलब ट्रेड लेने के लिए नहीं बता रहा हूँ। काम करना है तो आपके हिसाब से करिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमेशा फोमो बाइंग के हिसाब से टॉप लेवल में बाइंग नहीं करना है। हमेशा आपको कभी भी कोई सपोर्ट लेवल में, कभी भी करेक्शन हुआ उस लेवल में बाय करना है। तो सारी चीजों को सोच समझ कर काम करिए। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जो बाई सेल आपके हाथ में होना चाहिए। और प्लीज इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया था, और मैं इसके ऊपर वीडियो आज लेके आ रहा हूँ। और आपके कुछ कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो जानना है तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।